जेईई एडवांस 2017 पेपर 1, जहाँ पर मैच द कॉलम कॉम्प्रिहेंशन स्टाइल में पूछे गए हैं। 3 कॉलम्स हमारे आसपास हैं, कुछ स्टार्टिंग में एक थ्योरी गिवन है और लास्ट में जो ऑप्शंस बनाए हैं 3 क्वेश्चंस बनाए हैं, जिनमें एक ऑप्शन सही है। एससीक्यू के हिसाब से इनकी मैचिंग बनाई गई है। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स, इसके अंदर 2 सवाल ऐसे पूछे गए, मतलब एक सेक्शन ये है जिसमें 3 क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा कोनिक सेक्शन के साथ इन्वॉल्व था। यहाँ पर पूरी हमें डिफरेंशियल कैलकुलस इन्वॉल्व होती हुई दिख रही है। एक तरफ हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी दिखता है, एक तरफ लिमिट की बात हो रही है और यहाँ पर हमारे पास इनके जीरोस की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को जब देखा तो उनका एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या रहा था, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी इन्वॉल्व थी। लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है ना, सबसे ईजीएस्ट होता है पूरे, अगर हम सेक्शन वाइज पेपर को देखें तो एकदम मैच द कॉलम यहाँ पर रहते हैं। एससीक्यू फॉर्मेट इसको बाउंड कर देता है कि हम उसमें आंसर तक जल्दी पहुंच पाते हैं। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देखा जाए तो 18% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सही किया था फर्स्ट क्वेश्चन को, 22.58 दूसरे वाले स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। रफली 30,000, 36,000, 35,000 प्लस 3 मार्क्स सिक्वेंशियली तीनों 52, 53, 54 के अंदर सिक्योर किए होंगे। गलत करने वाले भी स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे हैं, -1 जो लेकर गए होंगे। नहीं अटेम्प्ट करने वाले आप देखिए काफ़ी सारा नंबर है, 80,000 के ऊपर चल रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर। रीज़न क्या है ना कि एक तो लास्ट क्वेश्चन ये पेपर का रहा था और तीनों सब्जेक्ट एक साथ सॉल्व करते हैं, तो टाइम अगर कम है तो इन्फॉर्मेशन इतनी सारी है, उसको डाइजेस्ट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क फाइनल एग्जाम के अंदर। इन सब के लिए आपको टाइम होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैच द कॉलम के अंदर कॉम्प्रिहेंशन के अंदर काफ़ी रहती है। तो अगर हमने कम टाइम दिया तो हम आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जैसे पेपर आता है सबसे पहले आपको ये सेक्शन करना होगा, क्योंकि एक सवाल नहीं, अगर क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो 3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये 9 मार्क्स की बात है। अगर आप दोनों कॉम्प्रिहेंशन में भी टाइम लगाते हैं जो इस पेपर में पूछा था, तो आपकी सिचुएशन काफ़ी बेटर रहेगी। सो लेट्स डिस्कस सिक्वेंशियली, एक एक करके हम एक एक बात पर बात बनाते हैं। एफ एक्स गया है x प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स ln x गिवन है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। कॉलम 1 के अंदर बात कर रहे हैं एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स के जीरोस के बारे में। ठीक है, सेकंड कॉलम में बात की है लिमिट्स के बारे में और थर्ड में बात की है कि कब इंक्रीजिंग होते हैं कब डिक्रीजिंग होते हैं। तो चलिए बात बनाते हैं। बात एफ एक्स जो हमारे पास गिवन है वो है x प्लस ln x माइनस एक्स ln x। ठीक है, यहाँ पर 2 इंटरवल, ये डैश है ये भी डैश, यहाँ डबल डैश है। यहाँ पर हम 1 से ई स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स कंप्यूट एफ ऑफ 1। यहाँ पर ln 1 है, ये 1 है, ये भी ln 1 है। 1 आया जो पॉजिटिव है। ई स्क्वायर की बात करेंगे, ये है ई स्क्वायर ln ई स्क्वायर, ई स्क्वायर ln ई स्क्वायर। ln ई स्क्वायर 2 होता है, ये भी 2 ई स्क्वायर बनेगा। मेरे पास डेटा 2 माइनस ई स्क्वायर बनता है। ई स्क्वायर 2.71 का स्क्वायर जो 7 के आसपास होगा। दिस क्वांटिटी इज क्लोज टू 7.4 के आसपास है। 2 माइनस कर रहे हैं, नेगेटिव आ रहा है। एफ ऑफ ई स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में कुछ बात बताइए, कैसा ये फंक्शन होगा। log x पॉजिटिव के आगे सब तरफ डिफाइंड होता है, तो वी कैन से दैट एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस होगा और हमने ये देखा एफ ऑफ 1 जो है वो पॉजिटिव है और एफ ऑफ ई स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। तो फिर इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव है और किसी दूसरी वैल्यू पर ये पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब ये है या शुरुआत में पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव हो गया है। अगर कंटिन्यूस है फंक्शन तो मिनिमम एटलीस्ट एक बार वो 0 जरूर रहा होगा। तो फ्रॉम इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू 1 to ई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये वाली बात सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। ये वाली बात सही है कि एफ एक्स कहीं ना कहीं एक बार 0 बनेगा। बारी हो रही है एफ डैश एक्स के बारे में, तो इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स निकालिए, आपके पास से 1 आता है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, लॉग एक्स रहेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फिर x रहेगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1/x, ये 1 है, यहाँ भी 1 है, कैंसिल्ड आउट। एफ डैश एक्स आपके पास से बनता है 1/x माइनस लॉग एक्स। दिस इज द वैल्यू।
इसके बारे में क्या कह सकते हैं, देखो दो बातें हैं, एफ डैश एक्स जीरो है, एफ डैश एक्स आपके पास यहाँ भी जीरो है, 1 से ई में डिस्कस कर रहे हैं, 0 से 1 में डिस्कस कर रहे हैं, दो जगह इसका डिस्कशन हो रहा है कि 1 से ई में है और 0 से 1 में है। 1/x और ln x के बारे में अगर आप ग्राफ जानते हैं तो ज़्यादा आसानी से बता पाएंगे। ये ln x का ग्राफ होता है, ये किसका ग्राफ होता है, ln x का, और 1/x का ग्राफ ऐसे करते हुए नीचे करते हुए इधर आ जाता है। ये पॉइंट होता है 1, log 1 इस पर 0 आता है। हमें चेक करना है कि ये पॉइंट कहाँ पर आता है, बस इतना डेटा है। जो इंटरवल्स हैं उन पर फोकस रखिए। एक तो e पर वैल्यू निकालते हैं, f डैश e, सो आई एम पुटिंग हियर एज 1/e माइनस ln e, ये है 1/e माइनस 1, ln e की वैल्यू 1। इस डेटा की बात कर लें, यह है 1 माइनस e अपॉन e, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, e 2.71 है, 1 माइनस करेंगे नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आता है। अब आगे जाके आप देखिए कि लॉग ही बढ़ने वाला है तो ये नेगेटिव हो रहा है। 1 पर अगर हम डेटा इसका निकाल के देखेंगे f डैश 1, तो डेटा आपने यहाँ रखा, ये 1 माइनस log 1 है, log 1 0 होता है, 1 डेटा आ रहा है जो पॉजिटिव है, तो क्या देखा 1 पर डेटा इसका पॉजिटिव था, यानी कौन ज़्यादा था, पॉजिटिव था, मतलब 1/x बड़ा था, log x छोटा था। 1/x इसका ग्राफ होता, तो 1/x बड़ा था, ये पॉजिटिव, ये 1 पर डेटा देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, log x इज, ये 1/x इज ग्रेटर, log x इज स्मॉलर। लेकिन जैसे हम e पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर कहीं पर आपके पास e है, जैसे हम e की बात करते हैं तो ये डेटा नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव आया मतलब ln x इज ग्रेटर। ये ग्राफ मैंने क्यों समझाया है, इसके लिए मैं आगे वाले एनालिसिस की बात करूंगा, ठीक है। अभी हम यहाँ की बात करते हैं, तो क्या हुआ है कि ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है, तो 1 पर वैल्यू पॉजिटिव है और e पर वैल्यू नेगेटिव है, और f डैश x हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हम यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं कि साइन चेंज हो गया है, तो f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 to e, 1 से e के बीच में इसके लिए भी कोई ना कोई एक डेटा 0 बनेगा। क्या 0 से 1 में भी हम ये बात बोल पाएंगे? जब हम 0 प्लस पे बात करते हैं तो इसकी वैल्यू आप देखिएगा, 0 प्लस पर ये इन्फिनिटी है और ये आपके पास से माइनस इन्फिनिटी बनेगा, माइनस माइनस बनेगा प्लस। अगर मैं यहाँ पर f डैश 0 प्लस की बात करूँगा तो आप देखिएगा ये इन्फिनिटी बनता है, यहाँ log 0 प्लस बनता है, 1/0 इज इन्फिनिटी, और log 0 जो आपके पास बनता है ना वो माइनस इन्फिनिटी होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस इन्फिनिटी। यहाँ बोला है 0 से 1 के बीच में बताइए, 0 से 1 के बीच में ये इंटरसेक्ट ही नहीं करते हैं, 1/x अलग चल रहा है, log x अलग है, तो जो साइन आपका 1 पर है, 1 पर पॉजिटिव है, यहाँ भी ये पॉजिटिव है, तो ये किसकी वैल्यू किसके बीच में है, 0 पर इन्फिनिटी है, 1 पर 1 है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल चांस नहीं है कि 0 बने। सो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। 0 से 1 के बीच में 0 प्लस पर इन्फिनिटी है और 1 पर हम बात करेंगे तो ये वैल्यू 1 है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव की बात हो रहा है, उस पर जाने के पहले हम ये देख लेते हैं कि f का एनालिसिस क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जिस फंक्शन के इंक्रीज डिक्रीज की बात करते हैं ना उसके बारे में पता उसके डेरिवेटिव से चलता है। ये रहा f डैश x, तो इसी का एनालिसिस अब हम कर लेते हैं। f डैश x हमने लिखा जो है 1/x माइनस ln x। अभी अभी हमने इसका ग्राफ वगैरह सब बना के देखा है, ये 0 है, इसके आगे डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ पर एक वैल्यू आएगी अल्फा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दिस इज द डेटा जब ये अल्फा है, ठीक है। इसके पहले अगर हम देख रहे हैं चाहे 0 प्लस पे बात करें, 1 पे बात करें, पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। अल्फा के आगे की वैल्यू हम बात कर रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। ई पर जैसे डेटा हमने निकाल के देखा तो वहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज आ रही, तो यहाँ ये प्लस है, यहाँ ये माइनस है, तो ये कब इंक्रीज करने वाला है कब डिक्रीज करने वाला है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहीं पर 1 है, ई आगे है, यहाँ पर कहीं पर डेटा है 1, ई वगैरह सब आगे हैं, तो आप बताइए ये f डैश x का सिंबल है। ऑप्शंस क्या है, f 0 से 1 में इंक्रीजिंग है, देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ fx क्या है 0 से 1 के अंदर इंक्रीजिंग होगा, पहला वाला ऑप्शन ये ठीक है।
आगे पूछा कि ई से ई स्क्वायर में डिक्रीजिंग होगा, वो देखिए आप, ई से आगे जाके आपके पास ई स्क्वायर भी बनेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ई से ई स्क्वायर में सिंबल नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग होगा, ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास ट्रू है। ठीक है। अब आगे की कहानी है एफ डैश एक्स का क्या सिंबल होगा। तो एफ डैश एक्स बढ़ेगा घटेगा ये उसका डेरिवेटिव बताएगा, और यहाँ पर भी हमने देखा था कि ये दो ऑप्शन हमारे सही थे, थर्ड आंसर नहीं आया था। डबल डेरिवेटिव की बात यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, तो चलिए फिर हम इनके लिए भी बात कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इतना है तो हम पहुंचे आगे एफ डबल डैश एक्स के लिए। डबल डैश एक्स के लिए 1/x का डेरिवेटिव -1/x², log x 1/x आता है। एलसीएम ले लिया, ये यहां से 1 + x आता है। 1 से e के बीच में बात कर रहे हैं तो देखिएगा दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। x अगर अपने पास 1 से e के बीच में गया है तो ये भी क्वांटिटी अपने पास पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इट्स अ नेगेटिव क्वांटिटी, यानी एफ डबल डैश एक्स हमेशा ही नेगेटिव होगा इस इंटरवल के अंदर। तो क्या ये जीरो बनेगा? नहीं बनेगा, इट इज ऑलवेज अ नेगेटिव क्वांटिटी। एफ डबल डैश एक्स अगर साइन चेंज हो रहा होता है कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव तो कंटिन्यूस होता तो बोलते हैं हाँ बीच में जीरो आएगा। ये दोनों ही डेटास में अगर आप बना के देखते हो इसको, एफ डबल डैश 1 डेटा आप बना के देखिए -2 आता है। एफ डबल डैश आप ई पर डेटा बना के देखिए 1 + e/e², ये भी नेगेटिव है, पहले भी नेगेटिव है, हमेशा ही नेगेटिव रहेगा तो ये जीरो नहीं बन पाएगा, दिस इज रॉन्ग। अब एफ डैश बढ़ेगा घटेगा ये उसका डेरिवेटिव बताएगा। एफ डैश तो हमने क्या देखा, एफ डबल डैश तो हमेशा ही नेगेटिव है, इसका मतलब क्या पता चला, एफ डैश एक्स हमेशा कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा पूरे एक्स के लिए, 0 से इन्फिनिटी में ये हमेशा डिक्रीजिंग ही होगा। यहाँ बोला गया है इंक्रीजिंग, चांस ही नहीं है, ये डिक्रीजिंग होगा, यस पूरे इंटरवल के अंदर 0 से इन्फिनिटी। इन्होंने बोला ई से e², दैट्स फाइन। तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट एंड सेकंड सही है, लास्ट वाले में पी और क्यू सही, पी क्यू और एस सही है, और बीच वाले सेक्शन में हमें निकालनी है लिमिट्स। अब हमें इस सेकंड कॉलम के बारे में सोचना है जहां पर हमें एफ एक्स की लिमिट लगानी है, दो ऑप्शंस में एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोनों के अंदर एफ एक्स की लिमिट है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा, तो शुरुआत करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स हम बनाने शुरू किए। फंक्शन हमें ऑलरेडी नॉन है तो उसको रीराइट करते हैं। यहां है x प्लस है ln x माइनस x ln x। डायरेक्टली अगर आप रखने की सोच है तो थोड़ा देखिएगा, यहाँ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी पर भी इन्फिनिटी आता है और यह माइनस इन्फिनिटी हमें दिखेगा, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जैसा दिखता है, तो थोड़ा रीअरेंजमेंट करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको लिख पाए। यहाँ पर मैंने x कॉमन ले लिया, x मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, ln x हम कॉमन ले सकते हैं। क्या हम इसको ये लिख लें, एक बार देखो आप थोड़ा ध्यान से, माइनस एक्स कॉमन लिया तो माइनस एक्स ln x और प्लस ln x लिखा हुआ है। आगे मैं पहुंचा, यहाँ x -1 है और मैंने इसको एक काम और किया, यहां पर भी x -1 जनरेट कर दिया पहले वाले पे। यहाँ x -1 है ln x है और ऐसा करने से +1 मुझे करना होगा क्योंकि -1 मैंने यहाँ लिखा है। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर x -1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये टर्म बन रही है अपने पास। ठीक है, अब देखिएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को हमने अवॉइड कर दिया, कैसे, इन्फिनिटी -1 इज इन्फिनिटी और 1 माइनस लॉग इन्फिनिटी आपके पास से इन्फिनिटी आता है, और ये दोनों आ चुके हैं मल्टीप्लाई में। माइनस इन्फिनिटी में 1 ऐड करोगे तो माइनस इन्फिनिटी ही रहता है, और इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी अगर आप देखेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। माइनस इन्फिनिटी में अगर आपने 1 ऐड भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। तो सीक्वेंशियली अगर आप प्रोसेस देखें तो वी हैव बैलेंस्ड इट आउट कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, सेकंड आएगा, फर्स्ट वाला नहीं आएगा। अब बारी है डेरिवेटिव्स और डबल डेरिवेटिव, वो तो इजी है। एफ डैश एक्स ये रहा आपके पास से, लिमिट हमें निकालना है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, एफ डैश एक्स है।
थोड़ा fx ही इसके अंदर क्रूशियल था हैंडल करना। एक बार एक्सप्रेशन देख लें f डैश एक्स का 1/x ln x मैंने लिखा है 1/x ln x, ठीक है। तो आप इन्फाइनाइट रखिए, इसके अंदर क्या डेटा बनेगा 1/∞ इज 1/∞ और ये ln ∞ है। ln x याद है आपको, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी आता है, दिस इज इन्फिनिटी, दिस विल लीड टू इन्फिनिटी। तो ये आपका अप्रोच करेगा आगे 1/∞ इज 0 और log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये -∞ अप्रोच करेगा, सही बात है, ये दोनों ऑप्शन ठीक है। और फिर डबल डेरिवेटिव की बात है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ डबल डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव -1/x² आता है और ln x का 1/x बन जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी आपके पास है, 1/∞ इज 0 और 1/∞ आपके पास है फिर से 0, ये 0 को अप्रोच करता है। जी बिल्कुल सही, 0 को अप्रोच करता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास मैपिंग आ चुकी है। यहाँ पर पहला ठीक था, एक बार मैच कर दें ताकि ऑप्शन ही मैच करने बचे। फर्स्ट सेकंड है यहाँ पर बस, और वहाँ है PQS। फर्स्ट सेकंड है, यहाँ है PQS, ये आपके आंसर्स हैं। अब इनके जो कॉम्बिनेशंस बना रखे होंगे वही हमारे आंसर्स बन जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड और यहाँ पर है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आइए बनाइए। तो यहाँ हमने मार्क किया था फर्स्ट सेकंड, ये दोनों नहीं है, यहाँ है आपके पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और यहाँ था PQS, ठीक है। अब बना दीजिए। ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है देखिएगा, फर्स्ट आई तो गलत है, ये गलत हो गया। सेकंड करेक्ट है, इसका सेकंड करेक्ट है, क्यू ये वाला करेक्ट है। हाँ देखिए थर्ड गलत है, फोर्थ भी गलत है। करेक्ट पूछा है ना, थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग। आगे चलते, विच वन ऑफ कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट ऑप्शंस। तो देखा आपने एक मैच किया, अब तीनों में मार्क्स आएंगे। तो ये टाइम दोगे तभी होंगे, क्योंकि बहुत सारा डेटा है क्वेश्चन के अंदर, 3 मैच है, हर सवाल पे दिमाग लगाना पड़ता है। ये लास्ट में जाके सोचो हो जाए तो नहीं होगा, लेकिन डुएबल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएंगी बात। फर्स्ट सेकंड एंड आर, फर्स्ट सेकंड एंड आर गलत है। सेकंड, थर्ड एंड एस, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, एक्स करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और चलिए थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड एंड फोर्थ तो गलत हैं, तो वैसे गलत हो जाएंगे। आगे जाके हमको इनकरेक्ट मार्क करना है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, ये लिखा है फर्स्ट थर्ड एंड पी, फर्स्ट थर्ड एंड पी, फर्स्ट थर्ड एंड पी, ये करेक्ट है, हमें गलत मार्क करना है। सेकंड फोर्थ एंड क्यू, सेकंड फोर्थ एंड क्यू, ये भी करेक्ट है। फिर करना थर्ड फर्स्ट एंड आर, थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग। और आगे पूछा सेकंड थर्ड एंड पी, सेकंड थर्ड एंड पी, ये भी करेक्ट है। बट मुझे इनकरेक्ट मार्क करना है और यहां पर दोनों जगह करेक्ट मार्क करने हैं, तो इसका आंसर बना है बी। इसका आंसर इसमें भी करेक्ट मार्क करना है बी, लेकिन इसमें मुझे इनकरेक्ट मार्क करना है, वो बनेगा सी। तो आंसर इज गोइंग टू बी 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 सी। तो इस पूरे को मार्क करते हैं, 9 मार्क्स आ जाए। 9 मार्क्स में तो भाई हम IIT रूपर से IIT दिल्ली तक आ जाएंगे। 9 मार्क्स का डिफरेंस अगर बन जाए तो बहुत डिफरेंस होता है 9 मार्क्स, वो भी मैथ्स में। आप जाते हो टाई ब्रेकिंग पॉलिसी के अंदर भी मैथ्स के मार्क्स पहले देखे जाते हैं। तो कैलकुलस के ऊपर पूरा क्वेश्चन था। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम, डेरिवेटिव्स, मोनोटोनिसिटी का एनालिसिस था। सेकंड में लिमिट्स की बात थी, पर डुएबल। ठीक है, ऐसे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सीखते रहेंगे, कीप लर्निंग।